हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जेम्स। आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। इंडेफिनिट आर्टिकल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी अनिश्चित चीज़ की बात करते हैं, वैसी चीज़ जिसके बारे में हमें पहले से पता ना हो। और डेफिनेट आर्टिकल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम निश्चित चीज़ की बात करते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हमें पहले से पता हो। जैसे कि अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात करती हूँ तो डेफिनेट आर्टिकल में हम दा का यूज़ करते हैं। तो निश्चित चीज़ों में जैसे कि आप अगर बात करते हो ताजमहल की, तो ताजमहल के बारे में आपको पता है, हर कोई जानता है ताजमहल के बारे में, तो मैं बोलूँगी द ताजमहल, ठीक है। और जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, दिस इज़ द होम वेयर आई लिव, तो मैंने होम के आगे लगाया द, क्योंकि मुझे उस होम के बारे में पता है, क्योंकि मैं उसमें रहती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ पे है, किसका है। तो जिस चीज़ के बारे में मुझे पता है उसके आगे मैं द का यूज़ करती हूँ। अब करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की बात, जिसमें दो आते हैं, एक एन, एक होता है ए और एक होता है एन, ठीक है। तो ए आर्टिकल यूज़ होता है बिफोर अ कॉन्सोनेंट और एन आर्टिकल यूज़ होता है ऐसे वर्ड जो कि वॉवल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको वॉवल क्या होंगे, ए इंग्लिश में वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। और कॉन्सोनेंट होते हैं वो वर्ड, वो लेटर्स जो कि वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम जब बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की, तो वो चीज़ हो जाती है जो कि अनिश्चित है, मतलब जिसके बारे में मुझे पता नहीं। जैसे मैं अ बॉय, अ गर्ल, इस तरह बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो बॉय कौन है, एक मैं जनरल बात कर रही हूँ, अ बॉय, उसके बारे में मैं नहीं जानती, कोई भी बॉय हो सकता है। जब आप एनी किसी भी चीज़ की बात करते हैं जो आपको एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं पता है, तो उसके आगे हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें पता होता है वहाँ पर हम डेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल, ठीक है। सबसे पहले जो आर्टिकल होता है वो नाउन के आगे यूज़ होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस ले लेते हैं, एक है मोहन इज़ पेशेंट, एक है मोहन इज़ अ पेशेंट, ठीक है। दोनों सेंटेंस में बस एक अंतर है कि एक में ए लगा है, एक में ए नहीं लगा है, ठीक है। इस पहले सेंटेंस में अ नहीं लगा है, दूसरे में अ लगा है, ठीक है। अब देखिए, पहले सेंटेंस का मतलब है मोहन इज़ पेशेंट, मोहन सहनशील है, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा मोहन इज़ अ पेशेंट, मोहन एक मरीज़ है, ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मोहन एक नाउन के आगे हमने, पेशेंट नाउन है उसके आगे मैंने ए लगाया, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस में कितना अंतर आ गया, एक आर्टिकल लगाने से। एक सेंटेंस का मतलब हो गया मोहन सहनशील है और दूसरे का मोहन एक मरीज़ है। तो आप समझ सकते हैं आर्टिकल लगाने की कितनी महत्व है किसी भी सेंटेंस में, बिल्कुल मतलब चेंज हो जाता है। एक आर्टिकल लगाने से सेंटेंस का मतलब भी चेंज हो सकता है। और याद रखिए, आर्टिकल एक नाउन के पहले लगता है। जैसे मोहन इज़ अ पेशेंट में पेशेंट नाउन है तो उसके आगे मैंने आर्टिकल ए का यूज़ किया। आगे बढ़ते हैं, अब रूल्स हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सेंटेंस में मैं ए लगाऊं, किस वर्ड के आगे मैं ए लगाऊं, किस वर्ड के आगे मैं एन लगाऊं, ठीक है। तो इसका सिंपल ये है कि आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है, उसमें स्वर होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर क्या होता है, अ आ ई उ ए ओ, ये हमारे होते हैं स्वर। और व्यंजन जो बाकी क ख ग जो आपके होते हैं, वो सारे वर्ड्स जो आपको दिए ना स्वर के अलावा, ये सारे आपके होते हैं व्यंजन, ठीक है। अब आपको कोई भी वर्ड दिया हो, उसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप उस वर्ड को बोलिए और उस वर्ड को बोलते समय पहला जो आपकी साउंड आए, जो ध्वनि आए पहली, अगर वो स्वर की आए तो उसके आगे आप लगा दीजिएगा, तो उसके आगे आप लगाएंगे एन। जैसे आपने कोई वर्ड बोला और आपको वर्ड हिंदी में आप उसको प्रोनाउंस कीजिए। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ बॉय, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैंने बोला बॉय, ठीक है। आप जब बॉय बोलेंगे तो किससे स्टार्ट होगा, ब से, ठीक है। बा से आया है, बॉय स्टार्ट हुआ। अब हमने देखा ब किस में आता है, ब मेरा आता है व्यंजन में, ठीक है। तो मैं ब के आगे क्या लगाऊंगी, कॉन्सोनेंट, मैं बा के आगे लगाऊंगी ए। तो व्यंजन से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे ए लगाएंगे, और जो स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी ध्वनि स्वर आती है, स्वर से आती है, उसके आगे एन लगाएंगे। जैसे कि बुक, बुक भी बा से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने उसके आगे लगाया ए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी को आपको बोला है यूनिवर्सिटी के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा, आप उसमें यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस कीजिए, तो उसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो आप जब बोलेंगे तो पहली साउंड य की आएगी, और या क्या होता है हमारा,
व्यंजन, ठीक है। तो इसके आगे क्या आएगा, ए। तो अ यूनिवर्सिटी। यूनियन बोलिए, य, पहली ध्वनि क्या आई, य की, तो इसके आगे क्या आएगा, आर्टिकल ए, क्योंकि ये हमारा व्यंजन है। यूनिफॉर्म, पहली ध्वनि क्या आई, य की, तो हमारा इसके आगे भी क्या आएगा, आर्टिकल ए। यूनिक, इसमें भी पहले य आई, तो इसमें आप हिंदी में उच्चारण किया, इसकी ध्वनि य आई, तो इसमें आर्टिकल ए आएगा। अब 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, अब हो तो ये ओ से स्टार्ट रहा है, वॉवेल से, लेकिन जब इसे प्रोनाउंस करेंगे तो व की साउंड आएगी, व, और व क्या होता है, व्यंजन, तो इसके आगे भी क्या आएगा, ए यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, अब एन की बात करते हैं। अब ऐसे वर्ड जिनको प्रोनाउंस करते समय जब आप हिंदी में उसे लिखें या बोलें तो आपको जो स्वर की ध्वनि आए, स्वर की साउंड आए, तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे कि देखिए, और स्वर कौन कौन से होते हैं आपके, ये मैंने स्वर लिखा, अ ई ए उ ओ, ये सारे आपके स्वर होते हैं। जैसे आपने बोला एक्टर, ठीक है, एक्टर किससे, एक्टर की ध्वनि आ से स्टार्ट हुआ एक्टर, तो इसके आगे आपने एन लगाया, तो स्वर के आगे हर जगह एन लगेगा, ठीक है। अब जैसे ऑरेंज बोला, ओ से स्टार्ट हो, तो उसके आगे भी एन लगेगा। आर, अब जैसे कई वर्ड्स होते हैं जो जैसे आर होता है, HOUR, इसमें एच साइलेंट होता है, इसलिए बोलते समय इसे हम कैसे बोलेंगे, आर, एच साइलेंट करके OUR जो है ना उसको प्रोनाउंस करेंगे आर। ऑनेस्ट, HONEST को कहेंगे ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसे ही ऑनरेरियम, ऑनरेबल, तो इस तरह से हम उसके आगे, क्योंकि सारी जो साउंड है ओ की साउंड निकाल रहे हैं, जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनोरेरियम, एन ऑनरेबल, तो सबके आगे हम एन का यूज़ करेंगे। ऐसे कई और वर्ड्स होते हैं, जैसे कि नॉब हो गया, इसमें के साइलेंट होता है, नॉट में भी के साइलेंट है, नॉक में भी के साइलेंट है, नाइफ में भी NIFE से प्रोनाउंसिएशन होता है। ऐसे प्रोनाउंस करोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, NIFE को बोलोगे हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कई वर्ड्स होते हैं जो कि आपको लगेगा कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके आगे एन लग रहा है, जबकि मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है। तो उसमें वही बात है, आप उसको हिंदी में बोलिए, कोई भी वर्ड आपको दिया हुआ है आप हिंदी में बोलिए। जैसे कि आपने बोला कि MLA, तो MLA को आपने हिंदी में लिखा तो पहले ए की साउंड आई, तो इसलिए आपने क्या यूज़ किया, एन, क्योंकि स्वर के आगे क्या लगता है, एन, ठीक है। MP, ए की साउंड आई, तो इसके भी ये भी स्वर है, इस पे भी आगे एन लगा। एक्सरे, ए की साउंड है, इसके आगे भी एन लगा, ठीक है। LLB हो तो स्टार्ट एल से रहा है, लेकिन जब हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड किसकी आ रही है, स्वर की, तो इसलिए इसके आगे हमने एन लगाया। अब देखिए एक और देते हैं। अभी हमने देखा एक वर्ड एम से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे एन लगा रहे हैं, और एक वर्ड मेंबर होता है, उसके आगे हम ए मेंबर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जब मेंबर बोलते हैं तो आप मेंबर हिंदी में लिखिए या बोलिए तो सबसे पहले म की साउंड आती है, और म क्या है, व्यंजन, इसलिए इसके आगे ए लगेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि कोई भी वर्ड आपको दिया हुआ है, आप उसको हिंदी में बोलिए या लिखिए। अगर बोलते वक्त आपको स्वर की ध्वनि आए तो उसके आगे आर्टिकल AN लगाएंगे। अगर व्यंजन की ध्वनि आती है तो आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। स्वर के आगे एन और व्यंजन के आगे ए। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, इससे आपको क्लियर होगा। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट में ए मतलब ए स्वर की ध्वनि आई, तो मैंने इसमें लगाया एन, ठीक है। चाइल्ड, च क्या है, व्यंजन, तो इसके आगे मैंने लगाया ए। SP, ए, ऑल्दो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है एस, लेकिन आप बोलोगे, लेकिन इसके आगे क्या लगेगा, एन, क्योंकि जब SP बोलते हैं तो ए की साउंड आती है, SP, ठीक है। आवरली विजिट, एस साइलेंट है, ओ आया, तो इसके आगे भी एन लगेगा क्योंकि साउंड आपकी आ रही है स्वर की। यूनिवर्सल इशू, यूनिवर्सल में य पहले आया, तो इसके आगे ए लगेगा। तो आप समझे, एलिफेंट में एन लगा, चाइल्ड में ए लगा, SP एस से स्टार्ट होने के बावजूद भी, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने के बावजूद भी एन इसमें इसलिए लगा क्योंकि साउंड ए की आ रही है। आवरली में एन लगा। यूनिवर्सल य से स्टार्ट, यू से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल है, लेकिन लगा हम एन इसलिए रहे हैं क्योंकि साउंड य की आ रही है। तो आपको कोई भी वर्ड दिया उसको आप हिंदी में बोलिए। साउंड अगर स्वर की आती है तो एन लगाइए, व्यंजन की आती है तो ए लगाइए। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बेसिक रूल आर्टिकल ए और एन का पढ़ा है।
आगे की क्लासेस में मैं द भी कवर करूँगी और ए और एन से रिलेटेड बाकी के रूल्स भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो इस चैनल को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आगे की आर्टिकल की जो वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशन भी आपको आते रहेंगे। थैंक यू।